अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रीहा हनीफ़। आज मैं लोगों से रिव्यूज़ लूँगी शाम इदरीस और शमीर बादशाह के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने उनकी वीडियोस में देखा होगा कि उन्होंने एक दूसरे के बारे में लोगों से रिव्यूज़ लिए थे और लोगों ने क्या रिव्यूज़ दिए थे वो तो आपने देखा ही होगा। लेकिन आज मैं यहाँ पर नमल यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं लोगों से रिव्यूज़ लूँगी उन दोनों के बारे में, और तब जाके आपको पता चलेगा कि उनके जो रिव्यूज़ थे वो स्क्रिप्टेड थे या नहीं। वो डिपेंड करता है कि हमारे लोग कैसे हमें रिव्यूज़ देते हैं। तो चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं शामिर और शाम इदरीस के बारे में, जो कि आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है। चले आप मुझे ये बताएं, यूट्यूब देखते हैं? ऑफ कोर्स देखता हूँ। तो जानते हैं आजकल हॉट टॉपिक क्या चल रहा है? कौन सा हॉट टॉपिक क्या चल रहा है, मतलब किस बारे में ज़्यादा आजकल बातचीत हो रही है? देखिए, मैं तो पॉलिटिकल देखता हूँ और चैनल्स देखता हूँ और इसके बाद क्रिकेट देखता हूँ। आई डोंट लाइक किसी और चैनल को मैं लाइक नहीं करता। तो शाम इदरीस और डक्की भाई के बारे में पता है आपको? हाँ पता है, दोनों भाई हैं। भाई है? अच्छा जी। एक बता रही है कि दोनों भाई है, तो सो मैंने बोला कि दोनों भाई हैं। मैंने तो कहा है आपको इन दोनों के बारे में पता है, अब ये उनसे ही पूछेंगे वो क्या है। पर मैंने तो आपसे उनके बारे में बात करनी थी। आप करें चैनल सियासी बात करें कोई, इसके बाद ये आपका आज डैम तामीर हुआ है उसकी संगे बुनियाद रखी गई, इस पे बात करें। वर्ल्ड कप आ रहे इस पे बात करें। अब डक्की मिक्की निक्की आई डोंट लाइक, मैंने नहीं सुना इनको। अच्छा चले, यूट्यूब देखते हैं आप? जी बिल्कुल। तो क्या चल रहा है वैसे हॉट टॉपिक आजकल यूट्यूब पे? काफ़ी टॉपिक चल रहे हैं, जैसे प्यूडीपाई या शायद उसका और टी सीरीज़ का मुकाबला चल रहा है। और इसके अलावा कोई कॉन्फ्लिक्ट बताएं कौन से चल रहा है? कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का ही चल रहा है, वो डक्की भाई का और शाम इदरीस का, जिसको स्कैम इब्लीस कहते हैं। तो उनका कॉन्फ्लिक्ट पता नहीं काफ़ी अर्से से चल रहा है, तो शायद साल हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? बारे में ये कहना है कि रोटी कमा रहे हैं दोनों ही, ठीक है। जो इब्लीस साहब हैं, मेरा मतलब शाम इदरीस साहब, वो तो काफ़ी अरसे से मतलब इस काम में थे। उनके व्लॉग्स हैं, मतलब उनकी अर्निंग इससे काफ़ी अच्छी है। यूट्यूब देखते हैं आप? जी देखते रहते हैं शाम को। तो अब आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है शाम इदरीस, शामिर बादशाह और डक्की भाई का, इस बारे में आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। लास्ट ईयर जो है शाम इदरीस ने वीडियो बनाई थी डक्की भाई के मतलब खिलाफ, ठीक है। तो उस हवाले से डक्की भाई ने रिस्पांस दिया था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिला था और उनके सब्सक्राइबर जो है एकदम से बूस्ट हो गए थे और 4 लाख तक मतलब सब्सक्राइबर सिर्फ एक वीडियो से उनके आए थे। तो फिर शाम इदरीस अभी पाकिस्तान को उन्होंने विज़िट किया है और कोलैबोरेट किया है शामिर अब्बास के साथ, जो लाहौर से यूट्यूबर बिलोंग करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके ख्याल में शाम इदरीस और शामिर बादशाह कैसे बंदे दोनों? शाम इदरीस और शामिर बादशाह, हाँ, ये मतलब इस तरह से फेम हासिल करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, जिस वजह से लोग इनको काफ़ी डिसलाइक कर रहे हैं। और अभी इनकी आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं जिन पे इन्होंने कमेंट्स भी ऑफ किए हुए हैं और लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन भी ख़त्म किया, और जिससे ये शो होता है कि इनको डर है कि लोग हमारे खिलाफ कोई बातें करेंगे। इसके अपोजिट अगर डक्की भाई को देखें तो उन्होंने इस तरह से कोई भी नहीं किया और उनकी वीडियो भी अभी ट्रेंडिंग पे नंबर 1 जा रही है। इसका मतलब यही है कि वो सही है और उन्होंने इन दोनों ने मिलकर डक्की भाई को जो है वो थ्रेट भी किया है, इनकी फैमिली को भी। तो ये बहुत एक गलत बात है, जो पूरी दुनिया देख रही है, वो इस चीज़ को बुरा मान रहे हैं। तो आपके वैसे आपके जवाब से मेरे सवाल का जवाब मिल ही गया, लेकिन मैं फिर से आपसे सवाल कर लेती हूँ कि आपके ख्याल में इसका शाम इदरीस का कंटेंट स्क्रिप्टेड होता है या नहीं, और मतलब आपके ख्याल में उनकी वीडियोस जो फ़नी वीडियोस हैं तो वो फ़नी होती भी हैं एक्चुअल में कि नहीं? टोटली दोनों की जो वीडियोस हैं स्क्रिप्टेड होती हैं और फेक वीडियोस बना रहे हैं दोनों, मतलब मिलके स्क्रिप्ट पहले तैयार करते हैं, उसके बाद एक्ट करते हैं उस पर। तो इस पूरे सिनेरियो में शामिर बादशाह के रोल को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मतलब टोटली फेक है और मतलब बहुत मायूसी हुई है देख के। इसके बरक्स अगर बाहर के लोगों को देखें, इंडिया को देख लें, अमेरिका के लोगों को देख लें, तो वो मतलब एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, जाके हमारे जो है आपस में लड़ रहे हैं और मतलब बाकी दुनिया पे जो बुरा असर पड़ रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि शाम इदरीस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है उनके कंटेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी वीडियोस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और हमें ये भी बताएं कि उनका कंटेंट स्क्रिप्टेड है या नहीं? कंटेंट तो उनका जारी बात है स्क्रिप्टेड ही होता है, लेकिन हाँ वो मेहनत करते हैं, थोड़ी अच्छी वीडियोस भी बनाने की कोशिश करते हैं फ्रॉगी के साथ। लेकिन ये कि हाँ उनका स्क्रिप्टेड होता है काफ़ी। ये कि कमेंट्स के बारे में भी उनको चाहिए कि लोगों की राय उनको लेनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अच्छे कमेंट्स आएँ, उनको हर चीज़ का पता चलना चाहिए उनको कि अवाम आपके बारे में क्या राय रखती है या नहीं, इस तरह। तो आपने इस बारे में सुना है कि उन्होंने अपने कमेंट्स ब्लॉक किए हैं? जी मुख्तलिफ कि मैंने ये सुना है कि आप मुख्तलिफ वर्ड्स उन्होंने, जिस तरह फेक वर्ड हो गया या और कोई इस तरह
ड्रामा, कोई इस तरह के स्क्रिप्टेड नहीं है हमारा आपका कंटेंट। इस तरह के वर्ड उन्होंने ब्लॉक किया था कोई यूज़र उसको ना कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मैक्सिमम यूज़र से जो कमेंट्स हैं गेन करने चाहिए, पता चलना चाहिए कि ऑडियंस आपके बारे में क्या सोचती है। इससे बेहतर आप अपनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो आपको उनका राय सही तरह नहीं पता चल पाएगी। उनकी अर्निंग इससे थी तो सही, लेकिन उनका कंटेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है कि कंटेंट कैसा था उनका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शब्बर अली। बड़ा यूनिक नाम है, क्या मतलब क्या है? मदद करने वाला। आज तक किस किस की मदद की है? सच सच बताना, झूठ ना बोलना। अब याद नहीं आ रहा, बहुत होगी। बस इनके नाम का मतलब तो ये है मदद करने वाला, लेकिन अभी इन्होंने किसी की मदद नहीं की जिंदगी में। ये याद नहीं है। याद नहीं है। वैसे अच्छी बात है, बंदा अगर किसी की कोई नेकी करे तो बताना नहीं चाहिए, और आप भी शायद वही कर रहे हैं। चले, आप मुझे ये बताएं कि यूट्यूब देखते हैं? हाँ, यूट्यूब। तो यूट्यूबर्स का तो आपको पता ही होगा। जी, काफ़ी सारे शाम इदरीस और शामिर बादशाह के बारे में तो आपको पता ही होगा, और डक्की भाई के बारे में भी आप जानते होंगे, तो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आजकल उनका। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके ख्याल में शाम इदरीस का कंटेंट जो है वो स्क्रिप्टेड होता है या नहीं? जी, उसका कंटेंट बिल्कुल स्क्रिप्टेड होता है, और जो फ़नी वीडियोस हैं उसके, वो तो बिल्कुल ही फ़नी नहीं लगते। तो ऐसा लगता है कि पहले से स्क्रिप्टेड, उसने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और फिर वो वहाँ से कर रहा है सारा कुछ। तो उनके जो प्रैंक्स वगैरह होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सच्चे प्रैंक्स होते हैं, मतलब या स्क्रिप्टेड होते हैं? ये तकरीबन स्क्रिप्टेड ही होते हैं, उसके जो कंटेंट्स या फिर प्रैंक्स होते हैं वो। कंटेंट तो बॉलीवुड भी हॉलीवुड का कॉपी करता है, अब हम उस पर क्या क्लेम करें। कमाने का तरीका है, अगर वो कमा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी आप डक्की भाई का ही देख लें, वो क्या कर रहे हैं। आप किसी को टारगेट करके ऊपर आ रहे हो, तो ये भी तो आप कॉपी कर रहे हो कंटेंट किसी का, किसी की। पर टारगेट भी तो किसी वजह से हो रहा है ना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनका। कॉन्फ्लिक्ट तो चलते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो इंडिया पाकिस्तान का भी है, लेकिन इसमें ये तो नहीं है कि अगर आप किसी का कंटेंट अगर कुछ कर रहा है, जो भी ये कॉपीड है जैसा मर्जी है, लेकिन कुछ कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। आप अगेंस्ट जाके खुद अपना ही कमाई कर रहे हैं, अपना नाम किसी के अगेंस्ट जाके बना रहे हैं। मतलब आपके ख्याल में दोनों बस चुप करके अपना अपना काम करते रहे? डेफिनेट सी बात है, लेकिन डक्की भाई के लिए यही है, हालांकि वो पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं, शाम इदरीस ने गलत बात भी की है, लेकिन फिर भी काम उनका यही है कि वो उसको ब्लेम करके खुद ऊपर आ रहे हैं। अदरवाइज उनके पास क्या कंटेंट है ये सारे मतलब पता है आपको। बात तो आपकी ठीक है। तो आपके ख्याल में शाम इदरीस का कंटेंट जो है वो स्क्रिप्टेड होता है या नहीं? स्क्रिप्टेड होता है लाजमी। और आप किसकी साइड पे हैं? साइड में ऐसा किसी की नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी वही बात है कि अब डक्की भाई की एक जगह बन गई है, लेवल एक मकाम उन्होंने बना लिया, तो अब उनको चाहिए कि बस कर दें। लाजमी बात है, बस करते वापस अपने मकाम पे आ जाए। नहीं वापस जग ना है, लेकिन जहाँ है वहाँ से आप अपना कंटेंट बनाएं, कॉपी करें, ऐसी चीज़ को कॉपी करें कि आपका कुछ बने भी। कॉपी करें ही क्यों, अपना कंटेंट बनाएं, अपना दिमाग लगाएं। अपना कंटेंट तो मेरे ख्याल से फिर सिर्फ बीबी की वाइंस का ही होगा, या फिर क्या था वो, पता नहीं, मिनाटी समथिंग, कैरी मिनाटी, उन लोगों का है, इनका तो नहीं हो सकता। तो आपके ख्याल में शामिर बादशाह के इस सब सिनेरियो, इस पूरे सिनेरियो में क्या रोल है? उसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं देखा। मतलब शाम इदरीस के साथ साथ ही हैं वो, मतलब एक दूसरे की वो मतलब दोनों की कॉन्वर्सेशन इधर उधर कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? उस पर मैं इतना नहीं कुछ कह सकता सीरियसली। आप कुछ नहीं कहना चाहते, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब, क्या करती हो आप? मैं एमएससी साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप यूट्यूब देखती हैं? हाँ जी, देखते हैं। तो शाम इदरीस और डक्की भाई के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ जी, आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है इस बार। तो शाम इदरीस के कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगी? लाइक अगर आपने उनकी वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनका कंटेंट स्क्रिप्टेड है कि नहीं, और आपको उनका कंटेंट अच्छा लगता है या नहीं, या फ़नी है या नहीं, कुछ भी आप जो कहना चाहें। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी डिस्क्रिप्टिव नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसको बहुत सारे व्यूज़ मिले। और आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके दरमियान में, मेरे ख्याल से शाम इदरीस जो है वो बिल्कुल भी वो गलत है। हाँ, गलत है। यूट्यूब देखते होंगे आप? बिल्कुल देखता हूँ। तो आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है शाम इदरीस और डक्की भाई का, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखें, ये इस कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इन लोगों के मैं व्लॉग्स या ये मैं देखता रहता हूँ, लेकिन अभी इसका थोड़ा बहुत पता नहीं है। तो आप उनकी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो इस बारे में आप बता दें कि उनके जो प्रैंक्स होते हैं, ये जो शाम इदरीस का कोई भी कंटेंट होता है, तो आपके ख्याल में वो स्क्रिप्टेड होता है कि नहीं? मेरे हिसाब से स्क्रिप्टेड ही होता है, क्योंकि एक बंदा देखो ना, कोई भी प्रैंक कर रहा है, कोई भी एक ऐसा प्रैंक भी हो जाता है कि प्रैंक गॉन रॉन्ग हो जाता है,
कि प्रैंक गॉन रॉन्ग हो जाए। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे सवालों के जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।